झगड़ा काहे में होता है? हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, इसी में झगड़ा होता है। छोटे में झगड़ा नहीं होता। यदि कोई कहे कि हम भैया सबसे छोटे हैं तो किसी से नहीं लड़ेगा, और जो कहे हम बड़े हैं तुमसे तो फिर वो झगड़ा हो गया। तो काहे में बड़ा, हमसे बड़ा है का? बड़े में झगड़ा होता, छोटे में झगड़ा कभी नहीं होता। बड़े में अशांति होती है, छोटे में अशांति नहीं होती, छोटे में शांति रहती। जब भी व्यक्ति को शांति चाहिए तो छोटा बनना सीख लेना चाहिए। बड़े बने तो अशांति को लाता है, छोटा शांति को लाता है। बड़ा काम बिगाड़ता है और छोटा काम बनाता है। यदि काम नहीं बन रहा हो तो छोटे बन जाओ तो काम बन जाएगा। वो काम यदि बिगड़ रहा हो, बिगाड़ना हो तो बड़े बन जाओ तो अबे काम बिगड़ा जा रहा। जय जय श्री सीताराम। यदि कहीं भी जाना है, अपरिचित में जाना है, तो छोटे बन के जाओगे तो तुम सफल हो जाओगे, और बड़े बन के जाओगे तो तुम उस जगह सफल नहीं होगी, है ना। दो मित्र थे, दो ही गए, एक बड़ा बन गए, एक छोटा बन के गया, है ना। दोनों आदमी, दो ही आदमी 10-10 हजार रुपया लेके गए, और आ जाओ इधर, इस तरफ आ जाओ, जय श्री राम, ये दरी दे दो, उधर बिछा दे, उस तरफ दीजिए, हमें दीजिए, उस तरफ बिछा दे, खड़ा उनको किनारे रख दो गाड़ी के बगल में। जय जय श्री सीताराम। कहाँ जा रहे रे तुम लोग? खड़ा उनको उठा के वो गाड़ी के उधर रख दो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। 10 हजार दो ही लेके गए, एक बड़ा बन के गया, एक छोटा बन के गया। तो जो छोटा बन गया उसके 10 हजार के 10 हजार धरे रहे और मिल गए, और बड़ा बन के गया तो उसके ख़त्म हो गए जल्दी। उन्होंने कहा ले आओ इतना पैसा तो हम ये काम करें, ये करूं। और जो छोटा बना, भैया हम कछु नहीं है कर दो, तो बोले भैया गरीब आदमी है, चलो इसको खिला दो, पिला दो, ऐसा कर दो, दे दो, और बड़े वाले को लिया पैसा। तो वो फेल हो गया, और जो छोटा बन के गया था वो पास हो गया। हनुमान जी लंका में गए तो छोटे बन के गए। अति लघु रूप धरे ओ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। अत्यंत छोटे, अति लघु रूप, छोटा बन करके जाते हैं तो उनका काम निशाचरों में भी वो पूजित हो गए। सब निशाचरियाँ कहती हैं कि वो भैया ये बंदर न हो, भगवान आया गए, है ना। ये बंदर नहीं है, भगवान है। छोटे बन के गए, है ना। अब बड़े बन के जावें तो कह दे अरे यार ये तो कोई भगवान नहीं, राक्षस है आ गया, कि नहीं। छोटे में फायदा रहता है, बड़े में फायदा नहीं होता। हम लोग जब छोटे थे तो एक चुरकी मुर्की की कहानी पढ़ी, सहायक वाचन में था। 2 बहन थी, एक चुरकी और मुर्की। तो चुरकी गई अपने माई के, जा रही थी तो एक जगह बेरी का झाड़ मिला। उसने कहा चुरकी बहन यहाँ कांटा उटा तो साफ कर दी।
हो दीदी हम कर देंगे। तो बढ़िया कांटा साफ कर दी। एक जगह सांप मिला, बोले चुरकी बहन ये हमारे यहाँ सफाई कर दो। बोले हाँ भैया कर ही देते, कर दी। गाय मिली, गाय का गौशाला, बोले चुरकी मेरे गोबर उबर साफ कर दे, कर दी। और घर में गई तो उसकी भाभी आई। चुरकी ने कहा भाभी बैठो हम सब करे देते हैं। सो बढ़िया भाभी के हाथ बटाई और सब काम करी। भैया के पास गई तो भैया के खेत में बढ़िया चना बोया था, तो चना खूट ले आई और घर में बढ़िया पौल के भाभी को बढ़िया चना की भाजी खिलाई। और जब चलने लगी तो भाभी ने भैया से कहा कि सुनो ननद आई है, इन्हें टीका करने हैं। बोले पैसा तो है नहीं मेरे पास। अरे हम दे रही लो। सो उन्होंने खूब पैसा दिया, 500 के नोट, और वो दुका के दई और खूब विदाई करी। जैसे आई तो वो गाय ने कहा आते समय एक बर्तन लेते आना। सो बर्तन लेके गई, सो एक घड़ा बढ़िया दूध का भर दी। और कपड़ा कही थे तो वो बढ़िया सांप ने एक हड़ा सोने का निकाल दिया, सब उसको धरी। और बेरी ने खूब गिर के बढ़िया फल तो बेरी भरी आ गई। तो मुर्गी ने कहा ओ दद्दा मायके से इतना धन ले आई, हम जाएंगे, हम खड्डा काट देंगे, हमें ना देगी तो। सो वो सीधे गई। सो मिल गए उसके रास्ते में बेरी। बोले ये सफाई कर दे मुर्गी। बोले हम ठटरी में बांध देंगे, हम काहे को करें सफाई, बेरी तो कर दे, मैं क्यों करूँगी। नहीं करी। तो गाय के पास गई, सो उसने कहा नहीं करी, सांप ने कहा नहीं करी। और गई तो भाभी के पास कुर्सी में बैठे, है भाभी जल्दी से लिया, पैर धो मेरा, चल के आए हैं, दर्द कर रहा है। लिया कछु नाश्ता पत्ती लिया, खिलाने पिलाने की व्यवस्था, ऐसे ऑर्डर फरमाई। जब चलने लगी तो भैया ने कहा बहन है कछु टीका। बोले जान दे देंगे यदि 1 रुपया दिया। इसने तो नाके दम कर दी मेरा। हो गया, 1 रुपया नहीं मिला। और जब आगे बढ़ी तो गाय ने जंप सर पेटा मारा, सब बचते बचते भजे। सांप ने सटराटा दिया, सब बेरी में झाड़ में पूरे में लपट गई, साड़ी ओड़ी फट गई और ऐसे लुहलुहान आई। 1 रुपया नहीं और ऊपर से दुर्गति और हो गई। तो ये सब चीज़ें कथा से ये शिक्षा मिलती है कि यदि आप उनको संसार में रहना है तो छोटे बन के रहोगे तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और सब तुम्हें चाहेंगे। और बड़े बनोगे तो कोई कहेगा हे भगवान कब ये जावे हैं, और कब घर खाली हो। ना के दम तो कर दिया इसने, किसी तरह का शांति नहीं है। और शांति तो तब रहती है जब छोटा बन के रहे तो बड़ा शांति रहती है और सब चाहता है ना। सरल बने उसी को कहते हैं कि संत सुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि वो सरल रहते हैं। संत सरल चित जगत हित, पाय कुभाव स्वभाव, है ना। कुभाव हो चाहे स्वभाव हो, कैसे ही हो चाहे कोई भी हो, और उस समय चले जाते हैं तो वो सबको है ना सुख दे देते हैं। उन्हें कोई नहीं, जैसे भी है सरल सरल हो जाना, जैसे भी मिले उसी में खुश हो जाना। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है, जो फकर में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं। जैसे ठाकुर जी व्यवस्था बनाए उसी में खुश रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, फड़फड़ाना नहीं चाहिए, जो मिल जाए उसमें अपना गुजारा कर ले। यही सुखी जीवन का ये सूत्र है ना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिशरणम। आइए एक भजन गाते हैं, इसके बाद कथा आप सुनेंगे। आज मौनी अमावस्या है। अमावस्या कोई भी महीना की है ना, उन सबके गुणधर्म एक ही होते, लेकिन जो माघ के महीना की अमावस्या होती है ना, इसका थोड़ा विशेष होता है कि नहीं। ये सब बातें हम आपको बताएंगे। आइए, ये सब जो भी है ना, ये सब ठाकुर जी की कृपा से है। अपने घर में वो जहाँ जाओ भगवान की कृपा रहती है तो सब कुछ सही रहता है, और जब भगवान की कृपा नहीं रहती तो सही भी बेसही हो जाता है। इसलिए ये चमक ए दमक फूलवन की महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन की महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन की महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन की महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार है। मेरा तो सजन मैं हूँ तेरी, मेरा हो सजन मैं हूँ तेरी। अब लाज बलम रखियो मोरी, अब लाज बलम रखियो। अब लाज बलम रखियो मोरी। चाहे जीत जाऊं चाहे उत जाऊं, चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, मेरे दिल में ही प्यार तुम्हीं से है। मेरे दिल में प्यार तुम है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम है। ये चमक ये दमक फूलवन की महक, ये चमक ये दमक फूलवन की महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं। कहे जोगन थाम तोरी बहिया, कहे जा
मैं तोरी बहिया कहे जोगन थाम तोरी बहिया तुम जानत हो सब कुछ सैया तुम जानत हो यहाँ तोरी प्रीति में रूप ये धार लिया तेरी प्रीति में रूप ये धार लिया ये बनाव सिंगार तुम्हीं से है ये बनाव सिंगार तुम्हीं से ये है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है ये चमक ये दमक फूलवन की महक सब कुछ है मैं तो भूल गई कुछ भी कहना मैं तो भूल गई कुछ ना मैं तो भूल गई कुछ भी कहना मैं तो भूल गई ना तोरी प्रीति में रोवत है नैना तोरी प्रीति में रोवत है नैना रग रग में बसी है प्रीति तोरी रग रग में बसी तोरी अखियन में खुमार तुम्हीं से है अखियन में खुमार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है ये चमक ये दमक फूलवन की महक ये चमक ये दमक फूलवन में महक सब कुछ सरकार तुम है मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो मेरी दिल ले लो मेरी जान लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो मेरा तन ले लो ओ मेरे इश्क की स्मृति है तुमसे मेरा हार सिंगार तुम्हीं से मेरा हार सिंगार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम है ये चमक ये दमक फूलवन की महक ये चमक ये दमक फूलवन की महक सब कुछ सरकार से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से है बोलिए बाके बिहारी लाल की ये चमक ये दमक है ना सब ठाकुर जी से ही है ना इसमें सांस है तो सब चमकता दमकता है और जब सांस निकल जाती तो सारी अमक चमक सब बंद हो जाते हैं धरे ठटरी में जय जय श्री सीताराम कुछ ही समय में खेला खत्म हो जाता है ये सब कुछ भगवान का ही चमक दमक है उनके शरण में रह करके उन्हीं का स्मरण करता रहे उन्हीं के लिए करता रहे तो जीव सुखी रहता है वो भगवान को भूल करके वो भगवान के दिए हुए को संभालने सजाने लगता है तो उसका कल्याण खत्म हो जाता है वो दुख आ जाता है बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हरिशरणम। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज होते हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना करके अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। कहते हैं कि सुखदेव जी पैदा हुए यः प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्वम्
द्वैपायनो बिरह कातरया जुहावा पुत्रीति तन्मयतया तरबूभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज अपनी माँ व्यास जी की जो पत्नी थी उनका नाम था वाटिका, माँ के गर्भ से पैदा हुए और पैदा होते ही जंगल चली गई। कहते हैं पैदा होता लड़का तो उसके संस्कार होते, नाल छेदन संस्कार। उसके पेट में एक नाल रहती है, सो उसको रस्सी से बांध के धागे में कस के और फिर ब्लेड से काट देते कैंची से, है ना, तो उसको नाल छेदन संस्कार करते। कहते हैं कि वो संस्कार भी नहीं हुए और वो नाल खेड़ी सब लिए हाथ में, और सुखदेव जी, और बैठ जाओ ऐसे, बहुत जगह है। जय श्री सीताराम। और जंगल चले गए और व्यास जी हा पुत्र, अरे बेटा रुक तो, कहाँ जा रहा है, रुक तो। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और पेड़ों ने उत्तर दिया कि सुखदेव जी महाराज महात्मा है। महात्मा कौन है, गृहस्थ कौन है, ये कोई अलग अलग नहीं होते, है ना। न इनमें कोई के किसी के अलग से बनावट होती है ना, बस मान्यता बदल जाती है। ये मेरे बाप हैं, ये मेरे लड़का है, ये मेरे परिवार है, ये दूसरे का है, ऐसा जो मानता है उसी को गृहस्थ कहते हैं। और जो ये मानता है कि ये सब राम जी के हैं, वो पूरा संसार अपना परिवार है, वो महात्मा हो गए। वयम निजः परोवेति गणना लक्षित साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। पेड़ों ने उत्तर दिया, बाबा जी काहे को पीछे पड़े हो, ये महात्मा है। और महात्मा का कोई बाप नहीं होता, न कोई माँ होता, कोई परिवार नहीं होता। सर्वभूत हृदयम, सभी के भूतों के हृदय में विराजमान भगवान ही उनके बाप होते हैं, और बाकी सब अपने परिवार हैं। बोलो। सुखदेव जी महाराज चले गए और व्यास जी लौट आए। ऐसे लड़का चला गया, फिर उसको कथा कहाँ से सुनाए। तो व्यास जी, तब यहाँ सूत जी कहते हैं कि जिसके मोड़ा हो गई ना, और बड़े मुश्किलें में हो और फिर हो तय भाग जाए, तो उसे दुख तो होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा। तो मोड़ा चला गया, मेरा बच्चा चला गया, अब कम से कम दुखी मन से बैठे हुए थे। तभी नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, काहे को दुखी हो रहे? बोले मेरा मोड़ा चला गया। बस मेरा मोड़ा चला गया, ये तो दुख का घर है। जो भी व्यक्ति अपना मोड़ा, अपनी मोड़ी, अपनी बहू, अपना घर मानता है, वो कभी भी सुखी नहीं रहता है। अच्छा, कोई सुखी हो तो बताओ, है ना। मेरा मोड़ा, मेरी बहू, मेरा नाती, मेरा पनाती करने वाला कभी सुखी नहीं होता, क्योंकि वो दुख में ही पैदा होते हैं और दुख से ही जीते हैं और दुख में ही मरते हैं। इसलिए वो सुखी नहीं होता। और जब अपना कुछ नहीं है, सब भगवान का है, ठीक।
जब पैदा नहीं भए थे तो कहाँ था कुछ? कुछ था? नहीं था। फिर पैदा हो गए तो शरीर मिल गया, फिर शरीर से सब संबंधी अपने आप को हम बना लेते, उसे अपना मानने लगते हैं। तो अपना मानने लगते हैं तो वो फिर उसको, है ना, उसे तो कष्ट होगा ही, फिर उसको रोना पड़ता है। इसलिए अपना कुछ नहीं है, ये सब भगवान का है और भगवान के ही समर्पण कर देना चाहिए। अपना मान के नहीं जीना चाहिए, तो उसको फिर कभी दुख नहीं होता है, क्योंकि अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं। कछु हो तो बताओ, कछु है? बाल तक तो है नहीं, सफ़ेद हो गया, बताओ हैं? हम थोड़ी कह रहे थे कि हो जा, अपने बस में होता तो कहते कि नहीं, काला बना रहे, लेकिन वो अपने बस का नहीं है। अब वो सब रंग बदल रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, आँख में दिख नहीं रहा, शरीर अपने आप सब जा रहा, अपने इस सब उससे कष्ट, आप मानोगे सो कष्ट झेलना पड़ता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपना नहीं मानता, किसी को अपना नहीं मानता, और सब ठाकुर जी का है, और ठाकुर जी को ही समर्पण कर दे तो कहो ठीक ठाक रहे। एक सेठ जी थे तो गिर गए तो हाथ टूट गया, अलगई हो गया। जल्दी जल्दी ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा से बोले कि जैसे जितना पैसा लगे लगाओ और जो का त्यों हाथ करो। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल कर देगी। उसने बढ़िया प्लास्टर बांधा ठीक ठाक करके, और एक रस्सी बांधी है उसके गले में डाल दिया। सेठ ने कहा इतना पैसा दिए और तू मेरे गले में लटका रहा है। डॉक्टर ने कहा ये तुम्हारा हाथ है तो तुम्हारे गले में लटकेगा तो ठीक होगा, दूसरे के गले में लटकेगा तो कबो ठीक नहीं हो सकता। इसलिए यदि प्राणी बिगड़ भी जाए तो वो राम जी का है, राम जी के ही गले में लटका दो, भगवान के गले में लटका दो तो ठीक हो जाएगा। और तुम भगवान की चीज़ अपने गले में लटकाओ तो कब ठीक होगा? कभी नहीं ठीक होगा। इसीलिए हम लोग तेरा तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। सब भगवान का है, वो भगवान को ही अर्पण कर दो तो सुखी रहोगे। वो भगवान की चीज़ अपनी मान लोगे तो फिर दुखी रहोगे, कष्ट होगा। है तो उन्हीं का, तुम मानो या चाहे नहीं मानो, तुम्हारे ना मानने से है ना हो तो नहीं जाता कि नहीं, वो तो है उन्हीं का। इसलिए है यथार्थ में तो उन्हीं को मान लेवे तो बस आनंद ही आनंद है। तुमने, नारद जी ने कहा, तुमने अब तक कितने लिख डाले पोथी, 4 वेद लिख डाले, 6 शास्त्र लिख डाले और 71 पुराण लिखे। कितने? 71। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 संध पुराण और 17 महापुराण लिखे। तो 71 पुराणों की रचना करी
लेकिन इन सारे पुराणों में तुमने भगवान का पूरा चरित्र नहीं लिखा। कहीं किसी तीर्थ का वर्णन, तो कहीं किसी तीर्थ का वर्णन, तो कहीं कौन सा व्रत, तो ये और वो, ये सारी व्यवस्था तुमने जो है किया